बना रहे हैं। सम टाइम क्वेश्चन इस शक्ल में भी आ जाएगा। अब आधे से ज़्यादा तो पहले ही स्विच ऑफ कर चुके हैं ये क्वेश्चन देख के, यार ये क्या नॉवेल शुरू करने लगा, क्योंकि हमें तो शौक पड़ा हुआ है टेबल होगा, टेबल में से फिगर्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे और कहानी बना देंगे। रिक्वायरमेंट पढ़ें क्या मांग रहा है। इधर जगह नहीं थी इसलिए हम इसे कह रहे हैं ये ए पार्ट है बेटा, ये ए पार्ट है। प्रिपेयर द डिस्पोजल अकाउंट टू रिकॉर्ड द सेल ऑफ फिटिंग। इसका मतलब फिटिंग एक एसेट है, फर्नीचर फिक्सचर फिटिंग, और उसका डिस्पोजल अकाउंट बनाना है, तो डेफिनेटली कहीं फिटिंग सेल हो रही होंगी। फिर प्रिपेयर द डिस्क्लोजर अंडर IAS 16 इन रिलेशन टू द PPE इन द नोट्स टू द पब्लिश्ड अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31/3/17। कंपेरेटिव्स आर, तो इसका मतलब क्वेश्चन एक नहीं है, क्वेश्चन दो हैं। 17 का भी नोट बनाना है, 16 का नोट भी बनाना है। जालिम पहले 31/12 दिखाते हैं टीचर, हम उनसे यूज टू होते हैं, बड़ी मुश्किल से कैलेंडर याद करते हैं। फिर जालिम अंसारी 30 जून पे चला जाता है, चलो वो भी हम याद कर लेते हैं। आज देखो कितना जुल्म किया, 31 मार्च। 31 मार्च, अब बताओ ये शुरू कब हुआ होगा, या कम अप्रैल। अब मुझे 17 भी बनाना है और 16 भी, तो इसका मतलब 1/4/15 से 31/3/16 ये कंपैरेटिव, फिर 1/4/16 से 31/3/17 ये करंट। तो कंपैरेटिव मांग रहा है, और अगर दोनों मांगे तो दोनों के मार्क्स होंगे, अगर हाफ करके आएंगे तो मार्क्स भी हाफ हो जाएंगे। नॉवेल पढ़ना शुरू करें। चलो, जैसे आप लोग शुरू में यंग एज में इंग्लिश नॉवेल पढ़ते हैं, एंड तक यही नहीं पता चलता मेल कौन फीमेल कौन। नॉवेल पढ़ रहे हैं अंग्रेजी सर, जैसे कुछ वो फैमिली में लोग होते हैं ना, उनके घर या उनकी कार में बैठ जाओ तो इंग्लिश सॉन्ग्स होते हैं, और उसके साथ वो पैर हिला रहे होते हैं, खुद भी हिल रहे होते हैं। मुझे तो नहीं समझ आती, मैंने अक्सर कहा, मैंने कहा ये क्या बोल रहा है, कहता है महसूस कर। कज़न क्या कहता है, महसूस कर अंसारी। तो वो महसूस मुझसे नहीं होता, तो इसलिए भाई आपने ज़रा ध्यान से इधर करना है। गेम्स लिमिटेड commenced a business of preparing and burning video game CDs on 1/7/15। अब ये ना समझना कहीं आग लगी होगी, कोई जल रहा होगा। बर्निंग सीडीज का मतलब क्या होता है, पुरानी वीडियोस उसे वॉश आउट करते हैं, उस पर नई जो है वो इंस्टॉलेशन हो रही होती है। तो ये नहीं समझना कि जी आग लगाता होगा, कहीं इसने एक बड़ा सा ड्रम रखा होगा, उसके अंदर मिट्टी का तेल जाता होगा, ओ आग जलती होगी। बर्निंग वीडियो गेम का मतलब टेक्निकल प्रोसेस। बेटा बर्निंग वीडियो का मतलब टेक्निकल प्रोसेस। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू द ईयर एंडेड 31/3/16। GL purchased 30 computers on the date of commencement of business at a cost of 20,000 each। GL ने 30 कंप्यूटर खरीदे बिजनेस के स्टार्ट में। बिजनेस कब स्टार्ट हुआ, ईयर एंड कब होगा, मारे या मंगिया 31/3, तो पहले साल और दूसरे साल। ओके ओके। अच्छा, अगर बिजनेस कमेंस हो रहा है तो नोट में PP की हर आइटम का बैलेंस BD, कॉस्ट भी 0, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी 0। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है जी भाई। द मैनेजमेंट ऑफ GL एस्टिमेट्स दैट सिंस द कंप्यूटर्स आर सब्जेक्ट टू ऑब्सोलिसेंस, मोर ऑफ इट्स बेनिफिट कैन डिराइव इन इट्स। ऑब्सोलीट होने का चांस है, इसलिए वो कह रहे हैं कि इसका ज़्यादातर फ़ायदा हमें शुरू के सालों में मिलेगा। और ये इंडस्ट्री की करैक्टरिस्टिक है, ये जितना आपकी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रैपिड चेंजेस आ रही हैं, तो मोबाइल्स देख लें, लैपटॉप्स देख लें, गेम्स देख लें, कंप्यूटर्स देख लें, इसमें बड़ा शार्प डिक्लाइन आता है एसेट्स की वैल्यू में। तो इस लाइन का मतलब है कौन सा मेथड यूज़ करना है, WDV। किसके लिए, कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर इस्तेमाल किस लिए हो रहा है, वीडियो गेम्स की बर्निंग के लिए। अब मुझे बताएं
मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है? एक फैक्ट्री, एक हेड ऑफिस, फैक्ट्री के जो एसेट्स उनकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाती है, और जो हेड ऑफिस के एसेट्स उनकी डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाती है। तो ये कंप्यूटर, इसकी कंप्यूटर लैब में इस्तेमाल होंगे। कंप्यूटर लैब इसका मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होगा जहां गेम्स को बंद कर रहा होगा। अगर एमसीक्यू आ गया कि इस क्वेश्चन में कंप्यूटर की डेप्रिसिएशन कहां जाएगी, तो तुम कहोगे कॉस्ट ऑफ, क्योंकि प्रोसेस क्या है? बर्निंग वीडियो गेम, और वीडियो गेम की बर्निंग का मतलब इसको डिलीट करना, और इसके लिए कंप्यूटर यूज होंगे। तो कंप्यूटर लैब में यूज हो रहे हैं। लैब इनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, मेन प्रोसेस है। तो इसकी डेप्रिसिएशन ने कहां जाना है? ऑल दोस्त ने पूछा नहीं है, नॉलेज दे रहा हूं आपको। द टोटल यूजफुल लाइफ एट द डेट ऑफ एक्विजिशन वाज एस्टिमेटेड टू बी, and residual value was estimated to be for. GL decided to adopt historical cost model for subsequently measurement of, इसका मतलब रीवैल्यूएशन मॉडल नहीं लगेगा। कौन सा लगेगा? कॉस्ट मॉडल। अब डेप्रिसिएशन मेथड WDV, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कॉस्ट मॉडल पे, ओपनिंग बैलेंस जीरो है। ओपनिंग बैलेंस क्या कंप्यूटर पीपीई का पार्ट है? ठीक है। अब आ जाए गेम्स लिमिटेड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/17। लेटेस्ट ईयर लिखना होता है। पीपीई पहले 16 बनाऊं, पहले 17 बनाऊं? हाँ, पहले एमएससी और सीफैब दे दो, कैफ बाद में दे देना। नहीं होगा ना, तो पहले 16 बनाएंगे। कंप्यूटर का ओपनिंग बोलो, 0। कितने कंप्यूटर खरीदे? 30। एक कितने का खरीदा? अब इसके लिए बड़ी मेन वर्किंग होनी चाहिए। 30 ज़रा 20,000, ओए होए होए। अब ऐसी छोटी मोटी वर्किंग है, डायरेक्ट कर लिया करो, मेहरबानी तुम्हारी। माइंड तो नहीं करते हमारी शान में कितनी गुस्ताखी करता है ये शख्स। सर आपकी शान बन जाएगी, एक दफ़ा सीए कर ले इंशाल्लाह। क्या पता आपको शान ही मिल जाए। हाँ, क्या पता किसका क्या नाम हो भाई, इनको शान मिल जाए, हो सकता है तुम्हें शान मिल जाए। शान मेल नेम भी होता है और फीमेल नेम भी होता है। ठीक है, चलो अब ये ना रोड पे पूछो आपका गुड नेम। चलो आ जाओ भाई, कितना हुआ? 6 लाख। आगे मेरे बच्चों, अब मुझे बताएं यहाँ पैराग्राफ के बाद दोबारा कंप्यूटर की जिक्र कहाँ हो रहा है? ये बिल्डिंग का जिक्र है, ये फिटिंग का जिक्र है। GL made a contractual commitment with Al Kareem Computer to purchase 6 computers of 20,000 each to be delivered at GL premises on 1/5/16। 1/5/16, ध्यान से जवाब देना। 1/5/16 इधर है, 1/5/16 इधर है। वेल डन, क्योंकि ये 1/4/16 से शुरू हुआ और 1/5/16 उसके बाद आया होगा। शाबाश, ये इधर का बात है। आगे, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन टू द ईयर एंडेड 31 मार्च। कहता है ये मैं 17 की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, तो इसका मतलब 16 की और इंफॉर्मेशन तो नहीं है। तो मुझे जल्दी से बताएं, ट्रांसफर तो हो ही नहीं सकता, रिवैल्यूएशन भी नहीं हो सकता, 16 में डिस्पोजल नहीं हुआ। कितना लिख दूं? सर अंसारी 6 लाख लिख दें। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग 0। ड्यूरिंग द ईयर के लिए पहले रेट लाऊं? आ जाओ, ये फार्मूला था 1 माइनस रेजिडुअल वैल्यू। बोलो माशाल्लाह माशाल्लाह, या हबीबी या हबीबी। ईच है भाई, रेट ई से लो या टोटल से लो, आंसर सेम आएगा। तो क्यों मैं 1 मिनट इधर लगाऊं, आधा मिनट इधर लगाऊं मल्टीप्लाई करने का? ओके, तो लिखो, बुक पे लिखो, 1 हो चाहे टोटल हो, रेट ने सेम रहना है। बेटा प्लीज बातें नहीं। क्लासेस खत्म होगी, एक दिन आके खोल के मेरे पे लगा लेना। लेक्चर नंबर 101 में लगाने के नाम से कर दूंगा, आप आके जितनी मर्जी लगा लेना। अभी पढ़ लो। जी भाई, कॉस्ट बोलो।
20,000। लाइफ बोलो, आंसर दो। 30% एग्जैक्ट आया बेटा। ओके हो गया भाई। अब इसके लिए ना हमें बकायदा पूरा एक फॉर्मेट बनाना चाहिए, डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग, डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन, डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल। नहीं ना, तो फिर जहाज़ों की रेट क्या है? 30%। ओके, पूरे साल की या 9 महीनों की? वेल डन, 9 महीनों की। कैलकुलेटर पकड़ो। मैंने कहा कैलकुलेटर पकड़ो, बोंगियां मारने में लगे हुए, बड़े ओवर स्मार्ट बन रहे हैं। 6 लाख का 30% लो, फिर 9/12 करो, 1 लाख। थैंक यू भाई। मेरा मजाक ना सिर्फ पुरानों से होता है, नए वालों से इंशाल्लाह R2 में किया करूँगा। वो पहली दफ़ा आएगा, वो कहेगा यार ये टीचर है या क्या हरकतें करता है। चलो ट्रांसफ़र बोलो, फिर डिस्पोजल। तुमने परेशान नहीं होना, ज़िंदगी में इतने ज़ीरो हैं, मैं कब हीरो बनूंगा? जब शान मिलेगा। माइनस करो, 4 लाख। अकोमोलेटेड इम्पेयरमेंट इसमें तो कहीं नहीं आ रही। इम्पेयरमेंट तो नहीं है कोई? क्वेश्चन में देख लें। नहीं, बोलो जी। 0। कैरिंग वैल्यू 4,65,000। इधर कंप्यूटर का ओपनिंग लिखो, कितना लिखो? माशाल्लाह। हाँ, आपने टेंशन नहीं देनी, ठीक है? आपका नाम ही काफ़ी है। 1,35,000। लो मेरे दोस्तों, ओके। अब आगे पढ़ते हैं। GL परचेज एन ऑफिस बिल्डिंग एट द डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ बिजनेस। वो क्या है? 1/7/15। कितने की खरीदी? GL decided to adopt fair value model due to fluctuation in property। अब यहां से बच्चा कंफ्यूज होता है, वो कहता है ओहो फेयर वैल्यू मॉडल, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। याद रखना, बिल्डिंग हो खामोश खड़ी हो तो PPE है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए उसे बोलना पड़ेगा। लिखो, PPE में बिल्डिंग हो खामोश हो, लैंड और बिल्डिंग खामोश हो तो PPE में जाएगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नहीं जाएगी। क्या कहा? लैंड एंड बिल्डिंग खामोश हो तो PPE में जाएगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नहीं जाएगी। तो फिर ये फेयर वैल्यू का वर्ड क्यों है? रीवैल्यूड अमाउंट। बुक पे लिखो, फेयर वैल्यू मीन रीवैल्यूड अमाउंट। ये क्या कह रहा है? 80% ऑफ द बिल्डिंग इज ऑक्युपाइड बाय। याद है इंट्रो में बोला करता था कि महंगाई बड़ी हो गई है, लोग सामने फ्रंट पे हेड ऑफिस रख लेते हैं और पीछे अपनी फैक्ट्री रख लेते हैं। अक्सर फर्नीचर वालों को देखो तो फ्रंट पे उनका शोरूम होता है। आप कहते हो यार ये 4 सोफे लेके बैठे हुए हो, तो वो कहते हैं सर ज़रा ये पर्दा हटाएं। आप पर्दा हटाते हो, आगे ताहे नज़र तक क्या हो रहा होता है? फर्नीचर बन रहा होता है। आप कहते हो वे आगे वाला हिस्सा हेड ऑफिस, पीछे वाला हिस्सा फैक्ट्री। अच्छा, ये बॉयज़ जानते होंगे, चिनियोट वाले या किसी और शेफ़ के पास चले जाओ, ये पकवान सेंटर जो होते हैं, फ्रंट पे वो ऑर्डर ले रहे होते हैं, पीछे माशाल्लाह पकवान पक रहे होते हैं। ओके, तो फ्रंट वाला हिस्सा हेड ऑफिस, बैक वाला हिस्सा फैक्ट्री। कहता है 80% ऑफ द बिल्डिंग इज ऑक्युपाइड बाय। तो कंप्यूटर लैब में तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो इसका मतलब बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन का 80% कॉस्ट ऑफ सेल्स और 20% एडमिन एंड सेल। ओके, आगे द यूजफुल लाइफ इज एस्टिमेटेड टू बी एट द डेट ऑफ विद नो रेजिडुअल एंड द इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी डिराइव्ड इवनली ओवर इट्स। ये ना भी लिखा हो तो यही मतलब होता है। एट द एंड ऑफ द ईयर, कौन सा ईयर? 16। द फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू का मतलब रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ वाज असेस्ड टू बी। तो इसका मतलब ईयर एंड रीवैल्यूएशन है, ईयर स्टार्ट, ईयर एंड है, पहले डेप्रिसिएशन फिर। ओके,
ये अभी 16 की कहानी है, 16 की पूरी कर लें फिर 17 में आ जाएंगे। अब बताएं जी, बिल्डिंग का ओपनिंग 0, कितने की खरीदी? सॉरी 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 मेरे बच्चों, प्लीज कितना लिखो? ठीक है, चलो जी, ट्रांसफर हो सकता है। चले, सदाबहार अपना टेबल, अपना डब्बा, ठीक है, सदाबहार डब्बा। कब खरीदा डब्बा? बिल्डिंग की कॉस्ट, कितने बच्चों ने छोटे बहन भाइयों का स्केल चुरा लिया है? अब वो लाइन प्रॉपर लगाते हैं। ठीक है, आगे 31/3/16 को डेप्रिसिएशन मेरे बच्चों, लाइव बोलो, लाइव फ्रैक्शन लगाऊं? क्यों लगाऊं? कितनी लगाऊं? बोलो, 225 000, WDB बोले 277 500, 27,75,000। साल का आखिरी दिन, वैल्यूअर आ गया, क्या लाया? रिवैल्यूड अमाउंट लाया। कितनी लाया? 32,37,000। खुशी लाया, गम लाया? कितनी खुशी? 4 लाख। यार ये जो बच्चे बोलते हैं ना, जरा 462 के बाद रुकना जाया करें। आप कहते हैं 462,500, ये नहीं ना यार, ठीक है, 462,500। सारी खुशी, खुशी को यहाँ ले आऊँ? खुशी में इजाफा हुआ, कमी हुई? खुशी में इजाफे की एंट्री बोले, बिल्डिंग डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस। याद है मैंने बताया था मेरा मोबाइल चोरी हो गया था? बताया था ना? कितने बच्चों को पता है कि सर का मोबाइल चोरी हुआ था 2002 में? हाँ, स्कैन्स में चुराने वाला। नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही, प्लीज़। सिर्फ समझाना ये है कि किसी की हलाल की कमाई कोई लेके जाता है ना, हजम उसे भी नहीं होती। किसी ने गलती से मजाक में भी इन भाई का कैलकुलेटर लिया हो तो 3500 एक रकम है आज के महंगाई के दौर में, काइंडली वो यहाँ क्लास में रख के चला जाए। इनकी मेरी जिम्मेदारी है, मुझे शक्ल देख के अल्लाह का शुक्र बहुत अंदाजे हो जाते हैं। इनके हाथ में जो कैलकुलेटर है मैं आपको वापस करूँगा, यहाँ रख दें, कोऑर्डिनेशन में रख दें, जो गलती मजाक हुआ है, ताकि अगले बंदे का नुकसान ना हो यार, ठीक है। चलें, 462 बोलो 500। यहाँ तक साल पूरा हो गया। अब मैं इधर आ गया, मैंने कहा बिल्डिंग कहती है, क्या हुआ है सारी? मैंने कहा पहले मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर लूँ? कहती है कर लो। कितनी करूँ? डबल 2 कर दी चार्ज। थोड़ी देर के बाद वैल्यूअर आने लगा, उसने क्या कहा? अंसारी अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन खाली करके रख, रिवर्स मार दो, एंट्री बोले, अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और बिल्डिंग कितने से 2 लाख कर दिया। यहां भी ब्रैकेट लगा दो, ये डेबिट का डब्बा है, ब्रैकेट का मतलब क्रेडिट, ये क्रेडिट का डब्बा है, ब्रैकेट का मतलब डेबिट। वैल्यूअर आ गया, खुशी लाया, गम लाया? खुशी के कॉलम में जाऊं या बिल्डिंग के कॉलम में? बिल्डिंग के कॉलम में। बिल्डिंग में जाके देखो अप हो रहा है, कितने से? 462,500। इसका यहां कोई ताल्लुक होता है? नहीं। 2016 में डिस्पोजल किया? नहीं। माइनस करके नेट बताओ। थ्री टू 375 32,37,500। ये देखें 32,37,500। ईयर एंड पर रीवैल्यूएशन हो रही है, ईयर स्टार्ट पर कंसेक्यूटिव होगी या नहीं होगी ये बात की बात है, लेकिन अभी इसका बैलेंस सीडी 0 आ गया।
भाई 0 आ गया, पक्की बात। इसमें भी कहीं अभी तक हमें इम्पेयरमेंट नज़र नहीं आया। इसमें से ये 0 माइनस किया तो क्या बचा, 3237,500। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो, इसको उठाकर ओपनिंग में लिख दूँ, कितना लिखूँ, 3237,500 और इधर ओपनिंग बैलेंस 0। कुछ लर्निंग का वारा है, हाथ चल जाएंगे इंशाल्लाह टेस्ट में। शाबाश मेरे बच्चों। अब आओ जी, बेटा बातें नहीं पढ़ाने दे यार। अब वो कह रहा है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 17। अभी देख लेते हैं कोई और चीज तो नहीं है। पॉइंट नंबर 3, GL आल्सो परचेज फिटिंग फॉर इट्स एडमिन एंड सेलिंग डिपार्टमेंट कॉस्टिंग 1,20,000 ऑन 1/7/15। 1/7/15 को 1,20,000 की फिटिंग खरीदी, यानी ओपनिंग बैलेंस नहीं था, इधर आ जाए 0। कितने की खरीदी, 1,20,000 की। आगे, इट इज डेप्रिशिएटेड ओवर 10 years यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड विद नो रेजिडुअल वैल्यू। वर्किंग में जाऊं डायरेक्ट आऊं, कॉस्ट पकड़े, रेजिडुअल वैल्यू 0 है, माइनस कर दें, डिवाइडेड बाय लाइफ बोलें 10, फ्रैक्शन लगाऊं, कितनी बोलो, 9,000। सॉरी कर लूं तो फिर बेटा जिंदगी में इतनी उम्र के बाद एक ही चीज तो इंसान को आ जाती है, क्या, सॉरी करना। इसलिए सुकून से वो जिंदगी गुजार लेता है, आराम से कपड़े धो, गलत धुल जाए सॉरी, बर्तन गलत धुले सॉरी। वो सबसे पहले होगा ना, इसलिए मैं ज़रा उसे ट्रेन कर रहा हूँ कि उसने ज़िंदगी में सिर्फ क्या वर्ड बोलना है, सॉरी। चलो भाई, इम्पेयरमेंट तो नहीं है कहीं, नहीं बोलें जी। 1,20,000 में से 9 गए, 1,11,000 या 1,19, 1,11,000। इधर आ जाऊँ, फिटिंग में कितना लिखूँ, 1,11,000 और अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 1,20,000, 1,20,000 और इधर 9,000। कितना साल पूरे कर दिए, 1 साल। अब 17 कौन करेगा, तुम करोगे। 10 मिनट दे रहा हूं मैंने, अब तुम्हें संभाल लिया, अब जल्दी से आगे चलो। जी, वो कुछ नहीं होता कि शुरू में डेप्रिसिएशन ज़्यादा और बाद में डेप्रिसिएशन कम। ये इस लाइन को टेक्निकली ऐसे लिखा जाता है जी, बेनिफिट ही होता है ना। क्यों डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं, एसेट यूज़ होता है। जब एसेट शुरू के सालों में ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो फिर उसे डेप्रिशिएट भी ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि शुरू के सालों में बेनिफिट ज़्यादा आएगा तो फिर डेप्रिसिएशन भी ज़्यादा होनी चाहिए। जल्दी करें भाई। मुश्किल तो नहीं लग रहा है, शुरू करूं भाई, शुरू करूं। आए जी, क्या कह रहा है, आप 17 में आ जाए। द कंप्यूटर्स वर डिलीवर्ड एट द GL प्रेमिसेस बाय अल करीम कंप्यूटर्स एट द सेट डेट। 16 में याद है उन्होंने वादा किया था हमें कंप्यूटर देंगे, भाई देंगे
कब देंगे बोले भाई? 1/5/16। ये देखें जीएल ने कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट की थी अल करीम के साथ कि 6 कंप्यूटर 20,000 के हिसाब से हमें दे देना 1/5/16 को, और वो कह रहा है जो डेट एग्री हुई थी उस पर दे दिया, उस पर दे दिया। अब कंप्यूटर में बच्चियों कमेंट्री नहीं ना, हर मिनट के बाद अगर मैं आपको चुप करवाऊंगा। 17 में आ जाए, कितने कंप्यूटर आए? 6। एक की प्राइस मल्टीप्लाई करें 1,20,000। ट्रांसफ़र, रिवैल्यूएशन, डिस्पोजल, टोटल 7 लाख। अब कंप्यूटर टोटल कितने हो गए? 4 लाख, 6 लाख और 1,20,000, 7 लाख। नए कंप्यूटर की कहीं लाइव बताई? जी भाई, जी भाई, कहाँ लिखा हुआ है? आए जी, ये 4.1 द कंप्यूटर वर डिलीवर एट द दिस एंड दिस एट द सेम डेट। इट वॉज डिसाइडेड टू यूज द सेम मेथड एंड सेम रेट टू डेप्रिशिएट। अब कंप्यूटर पे कौन सा मॉडल लगाया था? यहां पर लिख सकता हूं वर्किंग ट्री में, क्या लिख दूं? ये कंप्यूटर के लिए रेट था ना। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कब का? 2017 का। 16 का डायरेक्ट इसलिए क्या था, एक आइटम थी। डेप्रिसिएशन ऑन, कोई डिस्पोजल तो नहीं है, और फिर डेप्रिसिएशन ऑन एडिशंस। बताएं जी ओपनिंग कितने हैं? 6 लाख। अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन 1 लाख, क्योंकि WDV मेथड है, दोनों को नेट करना पड़ेगा। अब इस पे कितने %? फ्रैक्शन लगाऊं? क्यों ना लगाऊं? कितनी बनी? 1,39 डबल 1,39,500। अब एडिशन पे आए, कितना एडिशन हुआ? 1,20,000 का। रेट 30%। फ्रैक्शन लगाऊं? कब आया? 1/5 को, 1/5/16। ईयर एंड कब है? कितने महीने बने? 11। 8 और 3 11, 11/12 बोलो 33,000। जमा करो बेटा, 1,72,172। जल्दी से फिल करो, जिन्होंने नहीं भी किया वो भी जल्दी से फिल करें। जल्दी बेटा जल्दी। अब इस लेवल पे आप आ गए हो कि आपको मेरे साथ फिल करना चाहिए। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताएं। 172,500। ट्रांसफ़र है, डिस्पोजल है, टोटल करें 307। शाबाश, ब्रैकेट लगाएं। इम्पेयरमेंट नहीं चल रहा, ठीक है। 412,500। शाबाश बच्चों, गुड, अप्रिशिएटेड। इस तरह करेंगे तो इंशाल्लाह क्या वजह यार ना हो, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा ये पूरा हो जाएगा। लेकिन रोज़ के रोज़ आगे चलें। क्या कह रहा है? एट द एंड ऑफ द ईयर द फेयर वैल्यू यानी रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग वाज असेस्ड टू बी एट द ईयर एंड GL mortgage entire building with JS Bank to obtain a loan worth 1.75 million for prospective investment in। अब मेरे दोस्तों इस लाइन का हमारी कैलकुलेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। हमने अपनी बिल्डिंग को सिक्योरिटी के तौर पे दिया। याद रखना, सिक्योरिटी के तौर पर देकर एसेट मेरी ही मलकियत में रहता है, बस उसका पोजेशन किसी और के पास होता है। तो लिखे, अगर कोई एसेट सिक्योरिटी में दे दिया जाए तो मलकियत हमारी ही रहेगी। अगर कोई एसेट सिक्योरिटी में दे दिया जाए तो मलकियत हमारी ही रहेगी। बस यूज़र को सब नोट में बता देंगे। क्या बोला? बस यूज़र को सब नोट में बता देंगे।
बच्चा समझता है यार एसेट हमारे पास से एज आ सिक्योरिटी चला गया तो ये डिस्पोजल है। नहीं, डिस्पोजल नहीं है, मलकियत हमारी है। जब तक हमारी मलकियत है, किसी के पास पड़ा हुआ है तो कोई इशू नहीं है। इंट्रो में इन्वेंट्री के चैप्टर में बताया था, हमारा स्टॉक किसी और के पास हो तो वो हमारी बैलेंस शीट में शो होगा। ऐसे ही हमारा कोई एसेट सिक्योरिटी के लिए किसी और के पास हो तो वो हमारी बैलेंस शीट में एज आ एसेट शो होगा, और जिसके पास वो सिक्योरिटी के तौर पर है उसकी बैलेंस शीट में वो एज आ एसेट शो नहीं होगा। आए जी, इधर आ जाओ। पहले क्या करो, डेप्रिशिएट 3237500 डिवाइडेड बाय 0.75 गया, बाकी बचा 9 अब इधर आ जाए 462500 डिवाइडेड बाय 9.25, ये कितना बना 3,50,000। ये कितना बना 50,000। WDV बताएं 28,87,000 और खुशी में कितना पड़ा हुआ है 4,12,000। इसकी एंट्री बोलें जहां फिंगर है, यहां बोले। ये जो ट्रांसफर होता है ये फॉर द ईयर होता है या बैलेंस शीट डेट पर? ये बैलेंस शीट आइटम होती है और इंशाल्लाह अगले वीक में ये आ जाएगा कि कैसे शो होता है। अब रिवैल्यूअर आएगा, रिवैल्यूड अमाउंट लाया है, कितनी लाया 2 मिलियन। गिर गया उठ गया कितने से 8,87,000। खुशी कितनी पड़ी थी, ख़त्म कर दो। गम में कितना लेके जाओ 4 लाख। शाबाश, खुशी 0 हो गई, गम 4 लाख। इसकी एंट्री बोलो। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट, बिल्डिंग क्रेडिट। एंट्री बोला करें बेटा, रिवैल्यूएशन सरप्लस। ओके हो गया। अब इधर आ जाए, बिल्डिंग में कोई एडिशन हुआ, हम तो नहीं खरीद के लाए। डेप्रिसिएशन चार्ज की कितनी 3,50,000। बाद में इसे रिवर्स किया, वैल्यूअर आया तो रिवर्स होगी। एंट्री बोले, एंट्री एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और बिल्डिंग कितने से 3 लाख। पक्का हो रहा है माशाल्लाह, ठीक है। डिस्पोजल तो नहीं हुआ, छोड़ दें छोड़ दें। रीवैल्यूएशन हुई, किस कॉलम में जाऊं, बिल्डिंग के कॉलम में जाएं। बिल्डिंग के कॉलम में कितना गिराऊं 8,87,000 गिरा दो बेटा 20 लाख। उधर एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन 0, ओपनिंग बैलेंस इंपेयरमेंट का 0 0, कैरिंग वैल्यू 20 लाख। क्या तैयार हो गया, बिल्डिंग तैयार हो गई, कंप्यूटर भी तैयार हो गया। अब इधर आ जाओ बेटा, बातें नहीं। फिटिंग विद अ कॉस्ट ऑफ 30,000 वर डिस्पोज्ड ऑफ फॉर 22,000 ऑन 1/1/17। मैं कहां खड़ा हूं 31/3/17। कब बिक गया, कितने महीने इस्तेमाल हुआ, कितने महीने 9 माह। यकम अप्रैल से 31/12, यकम अप्रैल से 31/12। फिटिंग पे कौन सा फार्मूला चल रहा था, स्ट्रेट लाइन चल रहा था। सुजुकी ड्राइवर को कितने पैसे दिए टू ट्रांसफर द फिटिंग टू द, इसे डिस्पोजल कॉस्ट कहते हैं। डिस्पोजल डेबिट कैश क्रेडिट, डिस्पोजल डेबिट। जाने वाले की कॉस्ट 30,000। ये आया कब था, ये आया कब था 1/7/15 को। ये गया कब 31/12/16। 1/1/17 नहीं बोलना, गलती लग जाएगी। क्या बोलोगे, ओके।
तो कह सकता हूं 17 में फिटिंग में एडिशन कुछ नहीं हुआ, एडिशन कुछ नहीं हुआ, लेकिन डिस्पोजल हुआ। अब अगर मैं कहूं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2017 का फिटिंग के लिए, तो नाराज तो नहीं होगे? क्या लिखूं टॉप पे? डेप्रिसिएशन ऑन वर्किंग फोर कर दें, डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल। फिर क्या लिखूं? डेप्रिसिएशन ऑन, बोलो, एडिशन वो है कोई नहीं। फिर क्या लिखूं? डेप्रिसिएशन ऑन, मैं बनाऊं तुम बनाओगे? आप बनाएं प्लीज, आप लें, आप प्लीज, नहीं आप जल्दी से लें आप और बताएं मुझे आंसर। मेथड कौन सा है? हाँ, इसीलिए तुमने ऑफर कबूल कर लिए कि चल 2 मिनट का काम है, बाबा खुश हो जाएगा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। सुबह मेरा ड्राइवर मुझे नज़र लगा रहा था, मैंने कहा इंसान बन, कहता कैसे उठ के आ जाते हैं 6:30 इतनी ज़िंदगी से। मैंने कहा चल तू पहले ये नज़र लगा ले, अपने आप को स्टूडेंट समझोगे तो 6:30 उठ के आना आसान रहेगा। बस अपने आप को तालिब इल्म समझ के चलते रहो। अभी सीए का तालिब इल्म समझो, फिर इंशाल्लाह आने वाली का ग़ुलाम समझ के अपने आप को तालिब इल्म समझना। सुबह ही उठ के ताज़ा खाना बनाना, ताज़े कुलचे लाना, हासिलपुर की गलियों से दही ला के लस्सी बनाना, फिर उस पर मलाई मार के पेश करना, ओए होए होए। लेकिन हासिलपुर के लोग जब दही लेने निकले तो काइंडली जो एप्रन होता है ना वो उतार के जाएं, पता चले दही वाला कह रहा है भाई तू घर में क्या करता है। हाँ, आजकल बेचारा नाराज़ है, खालू ने ना बड़ी तड़ियाँ लगा दी हैं यार। क्या हो गया? रिश्ता उसका हो गया, तेरा क्या हुआ है? हाँ, तेरा हकीकत तो नहीं हो गया? चलो भाई, चलो आओ भाई। हेलो, स्ट्रेट लाइन है तो कॉस्ट में से कॉस्ट माइनस कर दो। कितनी है ओपनिंग? जाने वाले की कॉस्ट आ गई। कोई रेजिडुअल वैल्यू होता तो माइनस करता, नहीं है। रेट बोले या लाइफ है? लाइफ है। फ्रैक्शन लगाऊं? क्यों ना लगाऊं? कितनी बनी? एडिशन है, डिस्पोजल है, जाने वाले की कॉस्ट, कोई रेजिडुअल वैल्यू है, लाइफ है। कितनी? कितना इस्तेमाल किया? बोलो। 2200 जमा करो, 11,250। अब इधर आ जाओ। कितना लिखूं एडिशन में? कुछ नहीं। ट्रांसफ़र में कुछ नहीं। रीवैल्यूएशन में कुछ नहीं। डिस्पोजल में लिखूं कितना? 30,000। कॉस्ट में से कॉस्ट माइनस होगी, बाकी बचा 90। चार्ज कितना किया इस साल? 11,250। ट्रांसफ़र का इससे कोई ताल्लुक नहीं। अब जाने वाला ऊपर अपनी कॉस्ट ले गया, नीचे अपनी अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन ले जाएगा। कब से कब तक? बाइंग से डिस्पोजल तक। बाबा जी को बुलाऊं, टेबल लाऊं? ओए कौन कह रहा है टेबल? ये नहीं हो सकता इसका। इसके फॉर्म तैयार तो होंगे लेकिन आगे नहीं बढ़ सकेंगे। कारी साहब ने चले जाना है वापस। उन्होंने कहना कल देखेंगे बेटा, पहले तू ये बता तूने करनी किससे है। चलो, लाइफ है, रेट है? लाइफ इनटू पीरियड। कॉस्ट बोलो जाने वाले की, रेजिडुअल वैल्यू, लाइफ। यार क्या मरियल सी आवाज़ें हैं तुम्हारी यार, तो मैं देख के मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ यार।
कब आया था? 1/7/15। पहली डेप्रिसिएशन कितने महीने? 9। फिर कब गया है? 31, 12, 16 को कितने महीने? 1, 4, 16 से कितने? 9 टोटल। 18 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू, बोलो जी, 45। ये जाने वाले की अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। ले आओ 4500। अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बताओ। बेबी जाग रही हो? हाँ बोलो। 1575 ब्रैकेट लगाएं, इम्पेयरमेंट नहीं है। 90,000 में से ये माइनस कर दें जी। 74250। ओके हो गया। ए पार्ट में क्या पूछा हुआ है? डिस्पोजल अकाउंट। और डिस्पोजल अकाउंट बनाए। डिस्पोजल डेबिट, फिटिंग क्रेडिट अपनी पूरी बोलो कॉस्ट। दूसरी एंट्री बोलो कितनी है? कितने का बेचा? कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट 22,000। और डिस्पोजल कॉस्ट के लिए डिस्पोजल डेबिट कैश क्रेडिट कितना दिया? 1,000। ये साइड बड़ी है, लॉस हुआ कितना? 40। मैडम से डर के ना कोई मैडम के आगे बोल ही नहीं रहा, चाहे मैडम गलत ही बोल रही हो। मैडम आप ज़रा 2 मिनट रुकिएगा, ये चेक कर लो सही भी है। तुमने कहा मैडम हमारी तस्वीर ना दे दें 2 लाख रुपए में। तू तो नहीं था उस दिन, हैं? ठीक है, लॉस ओके हो गया। ठीक है, अब नीचे आओ, फर्श पे ना आ जाना, आओ नीचे। मेजरमेंट बेसिस, कंप्यूटर पे, फिटिंग पे, पिछले साल बिल्डिंग पे, कंप्यूटर पे, फिटिंग पे। अगली दफ़ा टोटल का भी कॉलम बनाना, जब साइलेंट होता है टोटल का कॉलम बनता है। नहीं ये अलहदा नहीं है, यहाँ पे एक बनेगा 17 का और एक बनेगा 16 का टोटल। भाई टोटल का कॉलम अगली दफ़ा बनाएंगे, क्योंकि जब तक साइलेंट है टोटल मस्ट है। डेप्रिसिएशन मेथड बिल्डिंग पे लाइफ कितनी है? अच्छा स्ट्रेट लाइन SL। कंप्यूटर पे WDV, फिटिंग पे स्ट्रेट लाइन। बिल्डिंग की लाइफ 10 ईयर्स। कंप्यूटर का रेट है लाइफ है कितना? 13%। कितना गुस्सा होता है ना दूसरी दफ़ा बोलना पड़े तो। स्ट्रेट लाइन बोलो 10 ईयर्स। चलो अब होता क्या है पेपर में, ये अंकल तो आपके फ्रंट पे रहते हैं, आंटी को आप भूल जाते हैं। तो अंकल के साथ हम आंटी को भी इनवाइट करेंगे इंशाल्लाह। एक दिन दोनों को खड़ा करेंगे, एक उधर बोर्ड बनाएगा एक इधर बोर्ड बनाएगी। आके बच्चे जो हैं वो इनके लिए पानी लेकर आएंगे। चलो अब ये सब नोट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके इक्वल मार्क्स होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल। ये पहला सब नोट है, ठीक है। अब मुझे बताओ तुम किसी चीज़ को वैल्यू कर सकते हो? हाँ कर सकते हो, जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे। और चार्टर्ड अकाउंटेंट सम टाइम जो है वो वैल्यूएशन कंपनी खोल लेते हैं। क्या खोल लेते हैं? वैल्यूएशन कंपनी। अब तुम कहोगे तुम तो कहते हो नंबर्स के एक्सपर्ट होते हो। भाई जिस काम में जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट उसी का एक्सपर्ट हो जाता है। अब तुम क्या समझते हो सर अंसारी पढ़ाने के एक्सपर्ट है, लेकिन माशाल्लाह सारे काम कर लेते हो, अल्लाह का शुक्र। सर पे पड़ती है तो करना पड़ता है। आओ, द लास्ट रीवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर मेसर्स हफीज चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी एज ऑन 31/3/17। 16 नहीं लिखना, 17 लिखना है। लेटेस्ट जो है वो 17 है, ऑल्दो 16 में भी रीवैल्यूएशन हुई थी। इट वाज प्रीवियसली रीवैल्यूड ऑन
आप क्योंकि कंपैरेटिव मांगा है पिछले साल 31/3 को हुआ, ये नहीं बताना इसी ने किया, क्योंकि जब तक साइलेंट है भाई, जब तक साइलेंट है वैल्यूअर चेंज नहीं हुआ, वैल्यूअर चेंज, उसकी बेसिस भी चेंज, लेकिन डेट ऑफ रीवैल्यूएशन चेंज हो गई। आगे ये कल परसों भी करवाया था, हैड देयर बीन नो रीवैल्यूएशन द कैरिंग अमाउंट ऑफ बिल्डिंग वुड हैव बीन, ये तुम बनाओगे, कल मैंने बनाया था, आज तुम बनाओ। 16 और 17 की बिल्डिंग बनाओ, कल तो मुश्किल था, आज तो आसान ही है। कब से शुरू हुई बिल्डिंग तुम्हारी जिंदगी में? एक साथ 15, उस वक्त खरीद लिया, आखिरी दिन कॉस्ट पे खरीदी कितने पे? 30 लाख पे। अब बच्चा क्या कहेगा, क्यों झूठ बोलते हैं अंसारी, वो तो 32-37,500 पे खरीदी। भाई ये रीवैल्यू होके खरीदी, यहां हमने ये अज्यूम करना अगर कॉस्ट पे होती तो कैसी होती, बोलो। ओके, अब बताओ कितना टाइम गुजर गया था इसे? 9 महीने। कितना डेप्रिशिएट किया था? अब फिर बच्चा कहेगा ये तो रीवैल्यूएशन मॉडल है। ओ भाई कॉस्ट पे किया, ये देखो पहले साल तक तो कॉस्ट ही थी ना, कितनी? 2 लाख करो माइनस 27,75,000। यार मलिक को बुला। कॉस्ट अंकल फिर भी 30 लाख ही है। अब यहां बच्चा गलती कर जाता है, वो ये वाली डेप्रिसिएशन उठा लेता है, वो कहता है यार अंसारी मैं बहुत थका हुआ यार, नहीं ना। अब बोलो 30 लाख पे पूरे साल की ना कितनी बनी, लिख दो यहाँ 3 लाख, नहीं 3 लाख, ये भी ऐड करूंगा, कितना बनेगा? 5 लाख। यार नाराज ना हुआ करो यार अंसारी, यार तो हमारी शान में बड़ी गुस्ताखी करता है यार। जी नहीं नहीं, शान में नहीं, शान आपकी पर्सनल आइटम है भाई, हम उनकी शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते, हम उन्हें सिर्फ रिस्पेक्ट देंगे। बोलो भाई 24,76,000। मूवमेंट ऑफ कल सिखाया था, बनाओ 2 मिनट लगाओ, मूवमेंट करो, रीवैल्यूएशन में मूवमेंट रिकॉर्ड करो। सोलह में रीवैल्यूएशन सरप्लस साल के शुरू में था, साल के शुरू में तो ये खुद नहीं था, वो नहीं था ना। फिर 16 में कितना अरोज हुआ? 4,62,000। इस साल कुछ ट्रांसफर किया था? नहीं सर, इस साल कुछ ट्रांसफर नहीं किया। यार यहाँ पे ये भी लिखा करें अरोज, चलो उधर ब्रैकेट में कर दूंगा, ठीक है। ट्रांसफर नहीं किया, 4,62,500। यही सुबह को क्या बन गया? ओपनिंग बन गया। फिर ट्रांसफर किया, ये देखो किया कितना? 50,000। ये 50,000 तो इधर चला गया। जब 50,000 इधर ट्रांसफर करके फारिग हुआ तो गम पड़ गया, खुशी को पड़ गया, और खुशी बेचारी खत्म हो गई। तो यहाँ याद रखना, पॉजिटिव हो तो ऐड कर दो, नेगेटिव हो तो, इसका मतलब होता है अरोज नहीं हुआ बल्कि राइट ऑफ हुआ। क्या? अरोज नहीं हुआ बल्कि, अब बताओ क्लोजिंग बैलेंस 0। ओके हो गया। कोहे तूर पे जब मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह पाक की बातचीत हुई थी तो अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम से क्या पूछा था? तेरे हाथ में क्या है? उन्होंने क्या कहा था? आसा है। और फिर बात लंबी करने के लिए बताया कि मैं इससे टेक लगाता हूँ, मैं इससे जानवरों को हाँकता हूँ, बात लंबी करने के लिए, अल्लाह से हम कलाम होने के लिए। ऐसे ही मेरे बच्चों, जब हम सब नोट बनाएंगे, जब हम सब नोट बनाएंगे तो अपनी असलियत खुल के बयान करेंगे अपनी असलियत खुल के बयान करेंगे। हुरैरा खड़ा हो जा, बेंच पे खड़ा हो, जल्दी हो, शूज के साथ ही हो जा, कोई बात नहीं, खड़ा हो जा, सामने नजर मार, कैमरे में नजर मार। आज जैसा ये तैयार हुआ है जरूर फुप्पी या खाला के जाएगा?
फिर उन्हें क्या बताएगा, खाला सीए ऐसा होता है, जो क्वालिफाई कर लेते हैं ना उस भांजे की इतनी सैलरी होती है, उसके साथ गाड़ी भी होती है, गाड़ी में साथ वाली सीट भी होती है, मैं चाहता हूं आप मुझे कुछ देर साथ बिठाओ। अब ये पूरा, अच्छा खाला तो इतने पे ही मान जाएगी, खाला माँ बराबर होती हैं, खालू आ जाएंगे। अब क्या कहेंगे, तूने पीआरसी कहाँ से किया, कैफ कहाँ से किया, आर्टिकल्स कहाँ से किए, जॉब कहाँ करते हो, सैलरी स्लिप कहाँ है, बैंक अकाउंट कौन सा है, बैंक स्टेटमेंट कितनी है, और तेरी अम्मा किधर है, अकेला क्यों आया है। मेरे से सारे सवाल हुए थे, इंशाल्लाह मेरा बच्चा आज राशि कर लेगा खाला को। यही मैं कह रहा हूँ, ये है इसकी ज़ाहिरी अपीयरेंस, बच्चा पप्पू लग रहा है, लेकिन ये उसके खालू का इंटरव्यू है, ये उसके खालू का। एक सवाल आजकल बड़ा कॉमन है, घर अपना है या किराए पे है, ठीक है। अब ये कह रहा है घर तो मेरा अपना है, लेकिन जनाब सीए करने के लिए मीडियोकर आदमी को पैसे चाहिए होते हैं, हमने अपनी बिल्डिंग सिक्योरिटी के तौर पे क्या लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है। अब खालू क्या पूछेंगे, लोन किससे लिया हुआ है, कब तक के लिए लिया हुआ है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तूने जो सिक्योरिटी दी है कितने टाइम के लिए दी है, जब तक मैं किसी को तेरे साथ भेजूँ वो घर तेरा अपना हो जाएगा या सिक्योरिटी पे रहेगा। पढ़ो, एंटायर ऑफिस बिल्डिंग वाज मॉर्टगेज विद द जीएस बैंक ऑन 31/3 फॉर ऑब्टेनिंग लोन ऑफ फॉर द, इसने तो पढ़ाई के लिए लिया, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में वो लिखना जो क्वेश्चन में, फॉर प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट इन। बताने का मकसद ये होता है कि खुल के सारी बात बयान करनी है ताकि यूज़र को पता चल जाए आपकी इस वक्त हालत क्या है। ओके, आगे चलते हैं। 16 जब एंड हुआ तो जीएल ने ऑर्डर किया हुआ था कमिटमेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट थी, कहां था बट ये कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट थी किससे, अल करीम वालों से कि 6 कंप्यूटर मैं तुमसे खरीदूंगा। इसलिए याद है वो शहबाज शरीफ भाई से मैंने बुर्ज खलीफा खरीदना था, तो मैंने कहा था 5 साल के बाद शहबाज भाई मैं आपसे बुर्ज खलीफा खरीदूंगा। अब ये 2016 में क्या कह चुका अल करीम वालों को, मैं आपसे 2017 में 6 कंप्यूटर्स खरीदूंगा। क्या खरीदूंगा, 6 कंप्यूटर्स खरीदूंगा। आए जी, कहता है नो कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट वाज मेड ड्यूरिंग ईयर एंडेड 31/3/17 टू परचेज पीपीई। अ कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड विद अल करीम कंप्यूटर ड्यूरिंग ईयर एंडेड 31/3/16 टू परचेज 6 कंप्यूटर ऑफ ₹20,000 ईच टू बी डिलीवर्ड ऑन 1 मई 16 था। लो इसी तरह होगा, एंड में आके कजन ने 1/5/16 को सप्लाई करना था ना। ओके हो गया। ये थे सब नोट, ध्यान से इसको कॉपी कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल, एक और इंटीग्रेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा, पिक्चर आ जाएगी, कोई परेशानी की बात नहीं। सुने भाई, एक्सक्यूज मी, ये 18 से 20 नंबर का क्वेश्चन था बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।